एक तरफ जहां मिथिला पेंटिंग और मंदिर, एक से एक ऐतिहासिक मंदिर मिथिला में है और मिथिला की संस्कृति और सभ्यता जो कि पूरे देश और दुनिया में जानी जाती है और पूजी जाती है। लोग यहां पर आते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर और यहां चाहते हैं कि एक ऐसा कॉटेज मिले जहां उनको स्टे करने की आवश्यकता है। कई बार अच्छा फीडबैक नहीं होता है, लोग मायूस सा हो जाते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दरभंगा के हृदय स्थली रानीपुर में फ्यूजन रिट्रीट रिसोर्ट्स के नाम से इको फ्रेंडली नेचर के साथ एक भव्य शुभारंभ हुआ है। पंडोल में जहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ इंडस्ट्री में एक मील का पत्थर बना आरपीएस ग्लोबल, उन्हीं के डायरेक्टर जितेंद्र ठाकुर ने होटल इंडस्ट्री में एक मील का पत्थर बनाने के लिए एक शुभारंभ कर दिया। और दरभंगा के रानीपुर में अवस्थित फ्यूजन रिट्रीट रिसोर्ट्स है, इसकी क्या विशेषता है और क्या खासियत है? 19 कॉटेज है, वो कुछ स्पेशल कॉटेज बनाया हुआ है और यहाँ क्या क्या खास चीज़ है, विशेष बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ इस रिसोर्ट्स के जनरल मैनेजर हैं। पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। कुछ दिनों के अंदर अंदर में भारत सरकार का नया एयरपोर्ट टर्मिनल का सुविधा भी शुरू होने जा रही है, जो हमारे बिल्कुल पास में ही 200 मीटर पास में स्विमिंग पूल है। हमारे यहाँ राहत के लिए, रिफ्रेशिंग के लिए हमारे यहाँ स्विमिंग पूल की व्यवस्था की गई है। ठीक है, वो आप आइए, उसका भी आनंद लीजिए हमारे रिजॉर्ट पे। स्विमिंग पूल में जी भर के नहाइए, रिफ्रेश होइए, फिर आप कहीं भी जाइए विहार करने के लिए, उसका आनंद लीजिए। यहाँ के अपना मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे यहाँ आकर के ले सकते हैं और स्विमिंग पूल का भी आनंद ले सकते हैं। हर प्रकार का समावेश यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, वो देसी हो, विदेशी हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, ठेठ हो, जिस तरह का भी कहे, उस सब का समावेश आपको, उस संस्कृति का समावेश आपको एक छत के नीचे मिलेगा। आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये फ्यूजन रिट्रीट एक अलग तरह का ब्रांड, अलग तरह का कॉन्सेप्ट लेकर के हमारे मिथिलांचल में दिखेगा आपको। लगभग 1.5 एकड़ में फैला हुआ है हमारा ये प्रॉपर्टी। 1.5 एकड़ में फैला ये रिसोर्ट्स। इनके डायरेक्टर कौन है? इनके डायरेक्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर। यहाँ जो शेफ है कहाँ से आए हुए हैं? ये शेफ हमारे फुल एक्सपीरियंस हैं, इनका ऑल ओवर इंडिया इनका एक्सपीरियंस है। ये केरला ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर आए हुए हैं शेफ। ये केरला में भी थे, ये केरला के बाद छत्तीसगढ़ भी गए, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश रहे, मध्य प्रदेश के बाद पूना रहे, पूना महाराष्ट्र रहे, फिर ये बेसिकली बिलोंग करने वाले कोलकाता के हैं। ये कोलकाता से आए हैं हमारे यहाँ दरभंगा। नाम है शेफ का? इनका नाम प्रदीप खटुआ है। प्रदीप जी, जैसे आपने कहा कि हम इंडिया के ही शेफ हैं जी, और बहुत से ऐसे फॉरेनर भी हैं जो इंडिया विजिट करने आते हैं और खासकर दरभंगा, मधुबनी, मिथिला पेंटिंग देखने आते हैं। यहाँ का मखाना पॉपुलर है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या इंडियन को ही सर्व करेंगे या फॉरेनर को भी अतिथि देवो भव? जरूर रूबरू करवाएंगे, क्योंकि मिथिलांचल में आए कोई अगर फॉरेनर आते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपना ये रहता है कि उनको पहले अपना जो संस्कार है, अपना जो कल्चर है, हम पहले उनको प्रोवाइड करें। क्योंकि वो उनके एरिया में तो उनका फूड खाते ही हैं, बट अपना एरिया में जो अपना फूड वो उनको कितना अच्छा लगता है, तो वो भी थोड़ा जानना हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा जो भी फॉरेनर्स यहाँ आ रहे हैं, हम इंडियन फूड प्लस अभी मिथिलांचल में है, मिथिलांचल का जो भी फूड रहेगा वो हम अपने कल्चर के हिसाब से हम सर्विस देंगे और आशा करता हूँ अच्छा ही रहेगा। रिसोर्ट है, ये है फ्यूजन रिट्रीट रिसोर्ट, एज ए इको रिसोर्ट है। तो यहाँ काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है। जैसा नॉर्मली मैं आपको रूम डिवीज़न बता देता हूँ। स्विमिंग पूल है, अपना वेज रेस्टोरेंट अलग है, नॉन वेज रेस्टोरेंट अलग है, बैंक्वेट हॉल अलग है, प्लस लेकिन यहाँ जो पार्किंग है, बहुत सारा गाड़ियाँ एक साथ में लग सकता है, कम से कम 200 गाड़ियाँ एक साथ में लग जाएगा। तो पार्किंग का भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आप एक बार आइए, विजिट कीजिए और यहाँ का खाना खा के उसका मज़ा लीजिए। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अच्छे रिसोर्ट्स की गुणवत्ता को समझना है तो फ्यूजन रिट्रीट में आना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि नहीं सर्विस क्या है, फूड क्वालिटी क्या है, वहाँ का एम्बियंस क्या है, और ओवरऑल एक देख के लगता है कि नहीं आप इधर आएंगे तो ओवरऑल आपको पॉजिटिव भी लगेगा। जो डायरेक्टर है डॉक्टर मिस्टर जितेंद्र ठाकुर, डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर, जो ऑलरेडी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जी धूम मचा चुके हैं। क्या लग रहा है, अब होटल इंडस्ट्री में भी ये मील का पत्थर जरूर धूम मचाएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब का ये होटल है मिस्टर जितेंद्र ठाकुर जी का, और वो जैसा हेल्थ का केयर करते हैं जो भी पेशेंट आते हैं, सेम हम लोगों को भी वो गाइडेंस दे चुके हैं कि अपना जो आउटलेट है, यहाँ का खाना खा के किसी को तबीयत ख़राब ना हो, तो हम भी अपने ओर से 200% कोशिश करते हैं और अच्छा खाना सर्विस करते हैं, हेल्दी फूड सर्विस करते हैं। तो दरभंगा जिला के एक ऐसे रिसोर्ट्स में इस वक्त हम पहुँचे हैं जो रानीपुर में लोकेटेड है, और ये 24 आवर यहाँ का रेस्टोरेंट ओपन है। 2 तरह का यहाँ पर रेस्टोरेंट है, जो एक रॉयल रसोई है, दूसरा राज रसोई है। विशेष बात करेंगे इनका अनुभव को लेकर और इस रिसोर्ट्स में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसको और ख़ास बना रहा है। और साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप खटुआ जी। 2005 में मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन किया था, तो भी 2005 से लगातार अभी चले आ रहा है इंडस्ट्री में।
अभी फ़िलहाल मेरा जो स्पेशलिटी है वो है किचन है, क्योंकि मैं एक शेफ़ हूँ, मेरा काम है खाना बनाना। बाकी खाने का जो अनुभव वो बताना चाहूँगा। देखिए, फर्स्ट प्रियोरिटी अपना है अतिथि देवो भव, यानी कोई भी गेस्ट आ रहे हैं तो उनको रेस्पेक्ट करना, उनका अतिथि संस्कार करना, वो हमारा फर्स्ट प्रियोरिटी है। तो फर्स्ट प्रियोरिटी है फूड सेफ्टी, उसको तो हम बराबर मेंटेन करते हैं, स्टाफ का ग्रूमिंग मेंटेन करते हैं, फिर हम कोई भी फूड को हम बना के सर्विस करते हैं। मुझे लग रहा है सबसे सेलिंग वाला फूड है वो है पेरी पेरी चिकन, ग्रिल चिकन पेरी पेरी है, चीज़ी चिकन है, चिकन चीज़ बॉल है। तो क्या ना, ये हम लोग, मैं खुद पर्सनली गेस्ट से मैं फीडबैक लिया हूँ। गेस्ट एक बाइट खाने के बाद बोलते हैं कि नहीं शेफ़ कहाँ से आए, बुलाओ। तो फ्यूजन रिट्रीट रिसोर्ट्स में इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर हैं। एज ए कस्टमर यहाँ पे मैं रिव्यू देना चाहूँगा कि दरभंगा की अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है बिहार की, जहाँ पर कह सकते हैं आप कि इस तरह का रेस्टोरेंट होना बहुत बड़ी बात है। तो बिज़नेस पॉसिबिलिटीज़ भी काफ़ी है यहाँ पे। जो अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टार्ट होता है तो उसके बाद जो VIPs आएंगे तो वो कहीं ना कहीं ऐसी ही जगहों का चुनाव करेंगे जहाँ पर मॉडर्नाइजेशन तो है ही, साथ में जो हमारी सिविलाइजेशंस हैं, जो सभ्यता है, जिसमें कि वो खर पतवार फूस का जो घर है वो भी यहाँ पे टच दिया गया है। और आप कह सकते हैं कि मिथिला हाट का यहाँ पे थोड़ा सा छोटा वर्जन देखने को मिल जाएगा कि AC भी लगा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन छत जो है वो फूस का है, छप्पर का है, जो अपने आप में एक यूनिक दिखता है। यहाँ की जो खाने की क्वालिटी है वो भी काफ़ी लाजवाब है, क्योंकि जो शेफ़ हैं वो इंटरनेशनली हर जगह से आए हैं। मिथिला के पावन धरती दरभंगा के हृदय स्थली में अवस्थित ये रानीपुर में, क्या कहेंगे इस तरह का रिसोर्ट्स खुलने से कितना आप लोगों को अच्छा लग रहा है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस चीज़ में जो है वो सबसे खूबसूरती चीज़ ये है कि यहाँ के लोकेशन को इस तरीके से ढांचा गया है, इसको ट्रांसफॉर्म इस तरीके से किया गया है कि ये बिल्कुल लगता है कि ये पुराने ज़माने का है। और दिखने के एतबार से जो देखा जाए तो वो ये पूरे के पूरे हट है, झोपड़ी टाइप है, उसको डिज़ाइन किया गया, मॉडिफाई किया गया। तो कुछ भी लोग ऐसे हैं कि इस चीज़ को डिज़ाइन को देख के ऐसा कर सकते हैं कि वो अपने घर में भी ऐसा डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस तरीके से छोटे छोटे झोपड़ी में ये कन्वर्ट करना, उसको अच्छे से इंटरनली उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करना, और फिर बीच में स्विमिंग पूल देना, ये बहुत ही अच्छी क्या है कि एक डेकोरेशन का एक पहचान है। ये जो है बहुत ही करीब है दरभंगा शहर से, कहीं दूर जाने का है नहीं, फैमिली लोग भी आके इसमें घूम सकती है। पर्सनली इसमें चीज़ ये भी है कि नॉन वेज और वेज अलग है, और एक प्योर वेज जो है वो अलग है। ये चीज़ बहुत अच्छी खूबी है। बाहर के लोकेशन ही बहुत अच्छी है। मिथिला हाट के बाद ही ये ऐसा लोकेशन है, सेम टू सेम लोकेशन मिथिला हाट के बाद। पर बट क्या है, मिथिला हाट में जो है वो ज़्यादातर वेज ही है, नॉन वेज बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से बहुत लोग जाते हैं वहाँ कुछ खा नहीं पाते हैं। और यहाँ है कि दोनों चीज़ को दिया गया है, दोनों चीज़ इंक्लूड किया गया है, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे सब तरह के लोग आ सकते हैं।